नमस्ते माय डियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ये वीडियो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो होने वाला है। बहुत ही प्यारा वीडियो है, टोटली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन, ये सब वर्ड्स तो हमने बहुत सुने हैं, पर आखिर ये क्या है, काम कैसे करता है, हम इसको हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, ये कैसे काम करता है, इसको हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ टूल्स, टिप्स एंड टेक्निक्स जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने गोल और ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं। So before starting this video, I just wanted to share one more thing कि ये एक वीडियो है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इट्स अ बेसिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इस वीडियो को मैंने एक सीरीज़ फॉर्मेट में बनाया है, जो कि 3-4 इसके और वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि अगर ये पूरा ही कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में होता तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, और लाइक उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती, उसको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आती। तो मैंने इसके छोटे छोटे पार्ट्स में इसको 3-4 वीडियो में डिवाइड किया है। सो होप यू विल वॉच ईच एंड एवरी वीडियो टिल एंड, और आप स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गेट टू नो कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। हम एक यूनिवर्स में हैं जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, और वो ब्रह्मांड पूरी तरीके से लॉ पे काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी का क्या रूल है कि अगर कोई भी पर्सन ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, तो चाहे आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नीचे ज़मीन पे ही जाओगे। बाद में आप ऊपर जाओगे, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट इनिशियली आप नीचे जाओगे, राइट? सिमिलरली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली एक फ़िलोसॉफ़िकल कॉन्सेप्ट है जो कि टोटली हमारी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, हमारी वाइब्रेशंस पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो अंदर जो वाइब्रेशन है, जो फ्रिक्वेंसी है, हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स चलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम सिमिलर एनर्जी को ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट में हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम नेगेटिव थॉट में हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट में हैं, नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में चल रही हैं, तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अभी लाइक बेसिकली होता ये है कि आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो पर्सन हो, या कुछ सिचुएशन हो, वो सिचुएशन आपने खुद ने ही अट्रैक्ट की हुई होती है। ये एक बेसिक रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब ये आपके हाथ में है कि या तो आप सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो अपना लक समझ के, या तो आप ये सोचो कि भाई ये तो मेरा लक है, मेरी डेस्टिनी है एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मेरे पास आज पैसे नहीं हैं, या मेरे पास आज जॉब नहीं है, मेरी सिचुएशन आज ख़राब है, तो ये तो मुझे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ये तो मेरे भाग्य में लिखा है, काइंड ऑफ थिंग्स। या तो आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, या फिर ऑन द अदर हैंड आप ये सोचो कि आपकी लाइफ, आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस आपके हाथ में हैं। दीज एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड, एंड यू कैन मेक योर ओन लाइफ। जो भी, जैसे भी आपको लाइफ चाहिए वो आप खुद अपनी लाइफ बना सकते हो। जिस भी टाइप की आपको लाइफ चाहिए वो वैसी आप खुद क्रिएट कर सकते हो। ट्रस्ट मी ऑन दैट। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको वो क्या करना है। सिचुएशन आपको पॉजिटिवली लेकर जानी है या सिचुएशन आपको नेगेटिवली लेकर जानी है। यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ, सो बेटर टू मेक दिस मूवी अ ब्लॉकबस्टर। ठीक है, तो
लाइक जैसा आप सोचोगे वैसा ही मिलेगा। अगर इफ़ यू विल थिंक पॉजिटिव तो यू विल गेट पॉजिटिव, इफ़ यू विल थिंक नेगेटिव तो आपको चारों तरफ से नेगेटिव न्यूज़ ही मिलने वाली है। बेसिकली ये इस थॉट पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो दोनों टाइप के थॉट्स हैं, जो पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट हैं, वो एक टाइप की एनर्जी से बने होते हैं, वो फ्रिक्वेंसी से बने होते हैं। और हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है हमारी सराउंडिंग में या हमारे अंदर, आपके अंदर जो भी चीज़ें हमारे घर में रहती हैं, चाहे फ़ोन हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, एसी हो, जो कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ के अंदर एक काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी रहती है। तो हमारे माइंड में जो भी थॉट चलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो एक प्रकार की एनर्जी से बने होते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो थॉट्स सिमिलर एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। या फिर इन सिंपल वर्ड्स आप बोल सकते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो ये एक इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है। तो काम कैसे करता है, इसके कुछ मेथड्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको वो पूरा नोट डाउन करना है या उसको याद करना है या आपको पूरा समझना पड़ेगा या इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, फॉलो नहीं कर पा रहे हो। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ़ में, इसलिए हम लोगों को ये सब चीज़ों का पता होता है, बट इम्प्लीमेंट कैसे करना है इन सब की नॉलेज हमारे पास नहीं होती है। तो अभी ये मेथड्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम इन पर्टिकुलर मेथड्स के थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, उसके मेथड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे अपने थॉट्स एंड वाइब्रेशंस की। थॉट्स एंड वाइब्रेशंस मैंने जस्ट अभी आपको जैसे पहले बताया था कि यूनिवर्स में हर एक चीज़ एनर्जी से बनी होती है। आप में, मुझ में, फ़ोन में, टीवी में, एसी में, घर में, पेड़ पौधे, जानवर, सब में एक टाइप की फ्रिक्वेंसी, एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी मौजूद होती है। तो अगर हम वो अपने जो थॉट्स हैं, सिमिलरली जो हमारे थॉट्स हैं, अगर हम पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन को लेकर आएगा, और अगर हम नेगेटिव थॉट सोचेंगे तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन को लेकर आएगा। तो इसका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि आप, इन सिंपल वर्ड आई मीन, कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर थॉट्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी और थॉट्स वाइब्रेशन से ये मतलब है कि जो एनर्जी है, अगर आप पॉजिटिव सोचना चालू करोगे तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना चालू हो जाएगी। बट अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली ड्रेन होना चालू हो जाएगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको एकदम ड्रेन कर देगी और आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, सिचुएशन नेगेटिव लगने लग जाएगी। सो यू हैव टू फर्स्ट वर्क ऑन योर थॉट्स एंड वाइब्रेशन। उसके बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिस पे हम आगे बात करेंगे, या मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी, अफर्मेशन, मेडिटेशन एंड ऑल। तो उनके मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है फोकस। एंड फोकस से मतलब है हमारा ध्यान। जिस भी एनर्जी के ऊपर, जो हमने अभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात की है, जिस भी काइंड की एनर्जी के ऊपर हमारा ध्यान जाएगा वो एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी। इफ़ अगर आपका जो फोकस है, आपका फोकस अगर पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ज़्यादा जा रहा है तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती ही जाएगी, और अगर नेगेटिव एनर्जी की तरफ ध्यान ज़्यादा जा रहा है तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। तो यू हैव टू कॉन्शियसली फोकस ऑन योर थॉट्स। जो हमने थॉट्स क्रिएट करे थे उनको हमको कॉन्शियसली क्रिएट करना है, उस पे हमको फोकस कॉन्शियसली करना है, किन चीज़ों पे हमको ध्यान देना है, किन चीज़ों पे हमको ध्यान नहीं देना है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कभी हमारे सर दर्द होता है
तो हम बोलते हैं कि ध्यान मत दो, अपने आप ठीक हो जाएगा, ध्यान दोगी तो ज़्यादा दर्द होगा। तो सिमिलरली ये चीज़ है कि अगर हम किसी भी चीज़ पे, किसी भी काइंड ऑफ एनर्जी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, इट विल इवेंचुअली इंक्रीज़ और आपको वो लिटरली फ़ील होगा। ठीक है। सो वी हैव टू कॉन्शियसली फोकस ऑन द थिंग्स कि हमको कौन से टाइप की एनर्जी पे कितना फोकस देना है। अगर पॉजिटिव है तो इट विल इवेंचुअली इंक्रीज, और अगर नेगेटिव है तो वो भी इंक्रीज होगी अगर आपका ध्यान सिर्फ नेगेटिव एनर्जी पे रहेगा। नाउ द थर्ड मैथड एंड द वेरी वंडरफुल मैथड, जिसके बारे में हम सबको पता होता है लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत ही कम होता है, वो है हमारा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। सो इमोशनल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो इमोशनल गाइडेंस होता है एक इमोशंस हमारे जो कि हमको पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन के बारे में बताते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी फीलिंग्स जो हमको बताती हैं, जो पॉजिटिव इमोशंस हमको बताते हैं कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। और नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो हमको बताते हैं कि नो, दिस इज़ नॉट राइट, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक्सपीरियंस आई गेस हम सब ने कभी ना कभी किया होगा कि जब हम पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में होते हैं या हम कुछ ऐसा काम करने जा रहे होते हैं, एंड देयर इज़ अ लाइक स्मॉल वॉइस इनसाइड आवर हेड, या फिर हमारा जो गट फीलिंग है वो बोलता है नो नो, डोंट टेक दिस स्टेप, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, राइट। ऐसा हम सब लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसको हम बोलते हैं मन नहीं मान रहा है, या दिल नहीं कर रहा है, या दिमाग अभी ये काम में हमारा फोकस नहीं कर रहा है, ये चीज़ करने में हमको सही महसूस नहीं हो रहा है, जिसको हम गट फीलिंग कहते हैं, राइट, या इंट्यूशन भी बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं। सो ये एक इमोशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस भी हमें आते हैं, कुछ हम काम करने जा रहे होते हैं और हमको तुरंत पॉजिटिव फीलिंग आती है कि यस, दिस इज़ द राइट थिंग, ये ही हमको करना है, और वो होती चली जाती है पॉजिटिवली। नेगेटिव चीज़ों को करने के लिए जब अगर आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यूनिवर्स विल गिव यू सो मैनी ब्लॉकेजेस, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे, आपका मन नहीं मानेगा, यू विल फील ड्रेन काइंड ऑफ थिंग। सो वो चीज़ एक इमोशनल गाइडेंस का ही पार्ट रहती है। एक और एग्ज़ाम्पल मैं बताऊंगी, जैसे कि ये भी हम लोगों ने, सबने मोस्टली एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी पर्सन से मिलने पर आपको कभी इंस्टेंट कनेक्शन हो जाता है, जिसको हम आजकल वाइब्स कहते हैं, वाइब्स मैच हो जाती हैं, हमको अच्छा लगता है बात करना, मिलना अच्छा लगता है, एवरीथिंग विल बी सो पॉजिटिव, बातें करना अच्छा लगता है। और साइमल्टेनियसली कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं या किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिनसे बात करना तो दूर, जिनको थोड़ा सा पास आते ही हमको एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है, या बात करने का मन नहीं करता, या समथिंग लाइक दैट, एक नेगेटिव एनर्जी रहता है ऑरा में। तो दैट इज़ ऑल्सो द इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। हमारा माइंड, हमारा इमोशन, हमारा गट, हमारा इंट्यूशन आपको बता रहा है कि नो, दिस इज़ नॉट द राइट सिचुएशन। मोस्टली यू कैन अप्लाई इन योर रिलेशनशिप्स, दिस विल वंडर। ये इमोशंस जो हैं वो आपको सही और गलत के बारे में बताते हैं कि क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या चीज़ नेगेटिव है। सो यू डोंट नीड टू इग्नोर दैम, जस्ट एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट जो मेथड है वो है विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशंस एक ऐसी टेक्निक है जिनको आप अप्लाई करके अपनी लाइफ के ड्रीम गोल्स पॉजिटिवली अचीव कर सकते हो, बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हो। लाइक इसमें अफर्मेशन कैसे किया जाता है, विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। और मेडिटेशन और अदर टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो भी मैं वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। बेसिकली विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन में करना क्या होता है, इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, डिटेल में आपको पूरा वीडियो में गाइड करूँगी। इन शॉर्ट, आप लोगों ने ये सुना होगा, फेक इट टिल यू मेक इट, राइट।
सो आपको जस्ट फेक करना है टिल यू मेक इट, जब तक आपको आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। और ये आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, वेदर इट इज़ योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप, योर करियर, मनी गोल्स, योर हाउस, कार, यू जस्ट नेम इट। किसी भी चीज़ के लिए हम लोग अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कैसे करना है, मेडिटेशन के थ्रू इसको कैसे करना है, ये सब चीज़ मैं आपको आने वाली वीडियो में सिखाऊंगी। यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो एंड होने वाला है। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम सभी लोगों ने ओम शांति ओम मूवी देखी है, राइट? द बिगेस्ट लाइक सुपरस्टार SRK की मूवी विथ दीपिका पादुकोण। सो उनके उस मूवी में कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं। एंड वंस द सुपरस्टार शाहरुख खान सेड, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो उसे तुमसे मिलाने के लिए पूरी कायनात काम में लग जाती है। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड इज़ द बेसिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आगे वाली वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप और पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट हमारी लाइफ में किया जाता है, टूल्स एंड टेक्निक के साथ, प्रैक्टिस के साथ में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो and please do like, share and subscribe my channel. See you around.